हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी को मैगी पसंद है तो किसी को पास्ता, बट आज की रेसिपी में मैगी और पास्ता के स्पेशल कॉम्बिनेशन है। पास्ता को किस स्टेज तक बॉईल करना है, सही टिप्स इस रेसिपी में दूंगा फ्रेंड, ताकि आपकी मैगी और पास्ता एकदम परफेक्ट बने। तो चलिए फ्रेंड, आज की मजेदार रेसिपी शुरू की जाए। तो चलिए फ्रेंड, पास्ता को बॉईल कर लिया जाए। तो 1 लीटर पानी गर्म कर लेंगे और पानी के बढ़िया से गर्म होते समय 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे। अब पानी बढ़िया से बॉईल आती है, इसमें जगह 2 कप मैक्रोनी पास्ता, अब पास्ता को बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से स्टर कर लेंगे और ढक कर पास्ता को 1 मिनट तक बॉईल कर लेंगे और 1 मिनट बाद पास्ता को फिर से मिला लेंगे। इस समय क्या होता है फ्रेंड, पास्ता बॉईल होने का बॉटम से चिपक जाती है। तो इस समय अगर पास्ता को स्टर कर लिया तो पास्ता बॉटम से चिपकेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो ये हमारी ट्रिक नंबर 1। तो पास्ता को ढक कर 3 मिनट और बॉईल कर लेंगे और पास्ता को ढक कर बॉईल करने से क्या होगा फ्रेंड, पास्ता हमारा अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तो 3 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड, पास्ता हमारा बिल्कुल परफेक्टली बॉईल हुई है। पास्ता को हमें इतना ही बॉईल करना था लेकिन पास्ता पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो। तो पास्ता के बढ़िया से बॉईल होते इस मैगी के 2 पीसेस डाल देंगे। मैगी को भी ढक कर 2 मिनट तो बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट में मैगी हमारी परफेक्ट बॉईल हो जाएगी। तो 2 मिनट के बाद 1 मिनट मैगी और पास्ता एकदम बिल्कुल सही से बॉईल हो गई है। इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेते हैं। तो चलिए फिर पास्ता मैगी मसाला बनाने का प्रोसेस देख लिया जाए। तो एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के बढ़िया से गर्म होते समझेगा, आधा चम्मच ऑयल लेंगे, बटर का स्लाइस डाल देंगे और बटर को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। बटर को बढ़िया से मेल्ट होते समझेगा 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, और लहसुन को उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए तो बढ़िया से भून लेंगे और लहसुन को बढ़िया से भूनते समझेगा 1 इंच बारीक कटे हुए अदरक और 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे और इन सभी को बढ़िया से भून लेंगे। और इन सभी को बढ़िया से भूनते इसमें जगह बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को बढ़िया से भून लेंगे। प्याज को हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, फिर प्याज थोड़ा सा भून जाए इतना ही काफी होगा। प्याज के बढ़िया से भूनते इसमें थोड़ा सा बारीक कटे हुए टमाटर, 1 से 2 चम्मच नमक डाल देंगे और टमाटर को एकदम सॉफ्ट एकदम मैसी हो तो बढ़िया से भून लेंगे लेकिन टमाटर का बढ़िया से फ्लेवर ऑयल में आ जाए। तो टमाटर के बढ़िया से भूनते इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मैगी मसाला पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें और कोई मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो सारे मसालों को बढ़िया से भून लेंगे। सारे मसालों को बढ़िया से भूनते इसमें अपने प्यारे प्यारे वेजीज ऐड कर देते हैं। तो इसमें जगह थोड़ा सा बारीक कटे हुआ गाजर, 1 कप बारीक कटे हुआ शिमला मिर्च, 1 कप स्वीट कॉर्न डाल देंगे। वो सारे वेजीज को मैं ज्यादा भी नहीं बट 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए बट सब्जी का क्रंच बरकरार रहे। साथ ही अपने सॉसेस भी इसमें डाल देते हैं। इसमें जगह 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 से 2 चम्मच शेजवान सॉस और सॉसेस फ्रेंड अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं और सारे सॉसेस को बढ़िया से मिला लेंगे। और सॉसेस के बढ़िया से मिक्स होते ही इसमें अपने बॉयल किया पास्ता में मैगी डाल देंगे और फिर मैगी और पास्ता तो अपने कभी बनाई होगी बट मेरे कहने से एक बार मैगी पास्ता एक साथ बना कर देखिए। ये इतनी टेस्टी, इतनी मजेदार बनती है कि बच्चे तो इस रेसिपी को मांग मांग के खाएंगे। और साथ ही इसमें जगह 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ऑरिगेनो हाउस डाल देंगे और सारे सॉसेस को मैगी पास्ता बढ़िया से मिला लेंगे ताकि सारा मैगी में पास्ता में इन सभी का बढ़िया से फ्लेवर आ जाए और सारा पास्ता मैगी को बढ़िया से मिला लेंगे ताकि सारे सॉसेस और सारे मसालों का फ्लेवर पास्ता मैगी बढ़िया से आ जाए। और पास्ता मैगी को ढक कर 2 मिनट और पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी और डिलीशियस बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट मैगी पास्ता की रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपके घर में रेसिपी सभी को पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको रेसिपी जरूर अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी को लाइक, अपने प्यारे फ्रेंड फिल्म को रेसिपी को शेयर भी कर दे ताकि इसका स्वाद वो भी ले पाए। ऐसे मजेदार एवं टेस्टी रेसिपी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले मिल सके। इस रेसिपी को इतना लाइक से इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।